आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग देख ही रहे हैं कि आपके लिए सामने क्या आ गया है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, SCRT। एक मिनट, हम लोग आज क्या कर रहे हैं, SCRT का जो भी इम्पोर्टेंट और VVI सब्जेक्टिव है, पूरा क्या है, पूरा हिस्ट्री का एक ही साथ, ठीक है, पूरा हिस्ट्री का एक ही साथ, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नेशनलिज्म इन यूरोप से, क्योंकि आपको पता है SST का SCRT में यानी बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप है। ठीक है, और इसका PDF अभी आप लोगों को कुछ लगभग अभी 2 से 3 दिन में मिलेगा। 2 से 3 दिन या 2 से 3 दिन पहले मिल सकता है, थोड़ा सा इश्यू है इसी कारण से। अगर आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप उसको याद कर लीजिएगा देख के, ठीक है, या फिर आपको कुछ देर वेट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, व्हाट वेर द काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1848। ये सब क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, ये सब आप देखे भी होंगे। तो आंसर क्या है, लिमिटलेस इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ द रूल सेपरेट बाय ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट, ये पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप, ठीक है। अपोजिशन ऑफ द रेडिकल रिएक्शनरी प्राइम मिनिस्टर नेम जॉन, अपोजिशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लुईस फिलिप्स। अगर मान लीजिए आपको ये पॉइंट आपको पसंद नहीं आ रहा, हार्ड लग रहा, तो आप यही क्वेश्चन गूगल पे सर्च मारिए, उसमें आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, उसको आप छाट छाट के लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है क्वेश्चन बताना, आपका काम है आप SST में खुद से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने उतना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। आंसर है, सम पार्ट ऑफ इटली वेयर अटैक्ड बाय ऑस्ट्रिया इन विच रूलर ऑफ Sirhindi, Charles Albert were defeated. The democratic movement of the Italy was created by the invention of Austria, and Mazzini was defeated. Gradually, the feeling of public awareness of nationalism started increasing in Italy. Austria and Prussia together surprised the growing rebellion ऑफ द जर्मन राइन स्टेट। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हुआ। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर मैं लिखने बैठूं तो खोजना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप लोग का टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ नेपोलियन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेपोलियन का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो अब आंसर क्या, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले कब हुआ था, 1789 से 1821, डेट शीट याद रखना है। चलिए उसके बाद देखो, वहाँ लिखा हुआ है कि did many reform related work to separate the nationalism during the reign. Napoleon established equality, removing privilege and economic inequality equal to equality was established in taxes। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और ये भी पॉइंट है, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। नेपोलियन इम्प्लीमेंट द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। ठीक है, नेपोलियनिक कोड 1804 गिव एवरीवन इक्वल राइट बिफोर लॉ। ठीक है, स्टैंडर्ड हॉर्निंग पेट्रोट्स स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। उसके बाद है, एक मिनट, Napoleon tried to unify the nation through the common duty, common system of the weight and measurement and single currency। ये बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉइंट वाइज आप इसको काट छाट के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ नेशन। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये सब आने वाला है क्वेश्चन है। नेशनलिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल अवॉकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज़ अ फीलिंग दैट बिकम द कैरियर ऑफ यूनिटी अमॉन्ग पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट। द रीज़न ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म आर, उसका क्या क्या रीज़न है, आप इतना भी लिख सकते हैं। क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ यूरोप, उसका स्टेट रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, अलग अलग आप पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि SST है, आप जितना खुद से बनाइएगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर दीजिएगा तो ज़्यादा
आज हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा कंप्लीट करेंगे एसएसटी का 14 पेज में सारा हिस्ट्री का सब्जेक्टिव कंप्लीट। ठीक है, चलिए। बिस्मार्क, इसको इंसान को भूलिएगा नहीं तो आपको वहाँ पे भूलना पड़ जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। ठीक है, आफ्टर द रेवोल्यूशन 1848 क्लियर दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज नॉट बी डन बाय द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरीज, द इंजेक्शन वाज टू बी डन by the ruler for form a military strong empire, and this task was completed by Bismarck। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। अब बात है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये 2 नंबर में आते हैं, एकदम 2 नंबर में फिक्स है, ये तो आने ही आने हैं। व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म किसको बोलते हैं? तो क्या सच एज अ सिस्टम विच द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ऑनर्ड बाय सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्लडी संडे, VVI। ठीक है, ये आया था। तो इसका क्या है, द Kurds army opened fire and unnamed people in the thousands of people were killed, hence 9 जनवरी 1905 नॉन एज ब्लडी संडे। कि ये क्वेश्चन हो सकता है ब्लडी संडे कब हुआ था, तो क्या 1905। ठीक है, चलिए। अब बात है व्हाट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, यहाँ तक है ग्रेट रेवोल्यूशन इन 1917 इन रशिया। कहाँ हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन? रशिया में, ऑल्सो कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका इस तरह। ठीक है, चलिए। अब आते थर्ड चैप्टर हम लोग का नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आएगा तो इधर से आएगा। ठीक है, चलिए, ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो चाइना, इंडो चाइना से क्या समझते हैं? ठीक है, तो क्या है, अबाउट 3 lakh square kilometer in southern East Asia, there are covered with including the region of present day Vietnam, Laos, Cambodia। ये 3 नाम याद रखिएगा। इंडो चाइना में कौन कौन सा रीजन आता है, तो ये 3 लिख सकते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका वो डिस्कस द हुआ मूवमेंट, ये 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, हुआ मूवमेंट, तो हुआ मूवमेंट क्या है ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और कैसा है ये भी डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, हुआ मूवमेंट इज अ इंटरकल्चरल रिलीजन इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विच स्टार्ट इन 1939, हुज लीडर वाज फेंसो। द रेवोल्यूशनरी ऑल्सो यूज द एक्सक्यूट एक्सपेरिमेंट किधर है, इंसलाइडर इन विच इवन सेल्फ इनमोलेटेड विद इन्वॉल्व। ठीक है, ये इसका आंसर है, और भी है क्या? नहीं। ठीक है, ये कुछ ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का, देखिए। ठीक है, आप लोग लेते चलिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट अब नेशनलिज्म इंडिया, ये तो आप छोड़िएगा ही नहीं, ये चैप्टर ये तो आएगा ही। ठीक है, इससे तो आता है ये क्वेश्चन। वाई डिड गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? ठीक है, फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिकॉज गांधी हैड टू रन बिग मास ऑफ मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो आंसर है Mahatma Gandhi had called of the non-cooperation movement because of the चोरी चोरा इंसिडेंट। कब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था? 5 फरवरी 1922, याद रख लीजिएगा। चलिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म? ठीक है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वाज टू ट्राई स्टेबलाइज स्वराज बाय एंटरिंग द provincial legislature and the putting pressure on the government। ठीक है, Why did Gandhi march to Dandi? ठीक है, चलिए। The main purpose of the main purpose of Gandhi जी Dandi march was in violent government salt making salt from sea। ठीक है, ये 2 नंबर में आता है। पूना पैक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये VVI लगा लीजिए। पूना पैक्ट वैसे सारा का सारा VVI है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आंसर है In 1932 was the Pune Pact between the Gandhiji and Dr. or Ambedkar, which
which resulted some seat was reserved replaced classes provincial and central legislatures. ठीक है, आते हैं खिलाफत मूवमेंट. Why did खिलाफत मूवमेंट take place? ठीक है, in beginning of 1920 Indian Muslims started vigorous movement of the change Britain policy toward Turkey. It is called खिलाफत movement. चलिए, what do you understand by Rowlatt Act? Rowlatt Act 2 नंबर पे आता रहता है. ठीक है, लॉ पास बाई 1919 लॉ कब पास किया था? 1919 में ट्रायल द इंडियन कोर्ट कुड बी पुट इन जेल. ठीक है, चलिए ये 2 नंबर में सब क्वेश्चन आ जाएगा. What was the objective of Dandi March? तो objective of Dandi March का था wall of English law by making salt from sea. ठीक है, ये 2 नंबर में आ जाता है. गांधी इरविन पैक्ट, VVI लगाइए इसको मोस्ट में. गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है? ठीक है, यहाँ आते हैं. The prevention of the civil disobedience movement forced by the British government, the compromise, the agreement between Gandhi and Lord Irwin. ये नाम याद रखिएगा, किसके किसके बीच में था? लॉर्ड इरविन. on 5 March 1931 called गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है, tell about चंपारण सत्याग्रह. The movement of launched by the Gandhiji truthful and non-violent manner against the unauthorized of farmers cultivation indigo in Champaran Bihar is called चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, बिहार. ये क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेरठ कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, in March 1929 the government is arrest 31 leader had vowed them to Meerut postulate them which is called Meerut conspiracy. ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा. VVI इसमें लगा लीजिए मोस्ट में. ये सब 5 नंबर में पूछता है या 2 नंबर में. why was all India Trade Union trade union stabilized? आंसर क्या होगा? An organization called Indian Trade an organization called All India Trade Union Congress was established on. कब स्टेबलाइज हुआ था? ये भी डेट याद रखिएगा. इसका आंसर क्या है आपका? ये है तो क्या 31 अक्टूबर 1920. R.C. दास सगेज द फार्मर वर्कर वुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन नेशनल मूवमेंट ऑफ कांग्रेस. नेक्स्ट, उसके व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? 5 नंबर में आता है सब क्वेश्चन एकदम. ठीक है, आंसर क्या? एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेसिस, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वेरियस सोसाइटी. उसके बाद आता है कि एंट्री ऑफ वुमेन. उसके बाद क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट, द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पास बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1935 को. ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉक विथ कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. चलिए, व्हाट डिस्कस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन 1930. कब हुआ था सर? 1930. लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. किसका? ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. और सेकंड मास मूवमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. किसके? अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन. ठीक है, उसके बाद क्या था? बट the purpose of the commission was the consider question of the constitutional reform, but there was a quick and strong reaction against India. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है. ठीक है, आप अपने मन से लिख सकते हैं. और यहाँ पे एक छोटा पॉइंट, टू अवॉइड इमरजेंस फीलिंग ऑफ द कम्युनलिज्म. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट a note of write a note on salt march. ठीक है, चलिए क्या लिखा? एक मिनट. At the beginning of civil disobedience movement is considered to from salt satyagraha to break the salt law. Gandhi chose Dandi march when कितना 240 किलोमीटर याद रखिएगा. ठीक है, अवे फ्रॉम द साबरमती आश्रम. गांधी जी स्टार्ट डांडी मार्च कब स्टार्ट किया था सर? 12/12/1930 फ्रॉम साबरमती एंड 78 trusted authorities. 100 of youth farmer laborers women joined Gandhiji march. Thousands of people used to gather. The Gandhiji listened his speech. Gandhi reached डांडी का मतलब कब पता? 6 अप्रैल की. ये डेट सब इम्पोर्टेंट रखिएगा. डांडी ऑन अप्रैल 6, 1930. लॉन्ग जर्नी फॉर 24 डेज. कितना? 24 डेज. ही नॉन वायलेंटली ब्रोक गवर्नमेंट साल्ट लॉ मेकिंग बाय साल्ट फ्रॉम सी. ये गाल आता ही है.
ठीक है। यहाँ देखें, वाई डिड इंडियन अपोज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्यों अपोज कर रहा था, ठीक है। तो क्या, द ब्रिटिश गवर्नमेंट constituted a Rowlatt Act Commission under the chairman Judge Sir Surendra Rowlatt suppress the feeling of nationalism emerging among the Indian revolutionaries. Deposit position of India leader will be bill amendment in 8 March 1919. ये बोल सकते हैं सैमन कमीशन कब हुआ था, 8 मार्च 1919, डेट याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 में, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद है, चलिए चैप्टर नंबर 5, और इसे धीरे धीरे आज ही हम लोग सारा का सारा ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा हिस्ट्री का सब्जेक्टिव। चलिए हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक एंड लिवलीहुड, इसका एमसीक्यू आने ही वाला है, ठीक है। आप लोग सब्जेक्टिव के लिए बोल लेते थे, सब्जेक्टिव पहले ही करा दिए, ठीक है। आज वीडियो लंबा होने वाला है, मुझे मालूम नहीं कितना वीडियो, आधा घंटा में भी कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो क्या है, आफ्टर द स्टेबलाइजिंग फैक्ट्रीज यस्टरडे द कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बी रीच द वेरेज ऑफ क्लोजेस विच स्टूडेंट टर्म एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए ये क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है 5 में, ये सब आया हुआ है, ठीक है। When was the Minimum Wages Act passed and what were the objective, तो क्या है, the minimum wages act passed in 1948 का हुआ 1948, where the rates of wages were fixed in the some industries and it said to be wages should be such that the labor should not only be able to live on this own but sometimes more than this, so that we can improve efficiency also can also maintain, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर मान लीजिए आपको ये आंसर याद नहीं होता है तो आप एक यही क्वेश्चन आप गूगल में सर्च कर लीजिए, वहाँ पे लिख दीजिएगा, बस सर्च करने वक्त पॉइंट आंसर, क्या लिखिएगा, पॉइंट आंसर, 5 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो, उसके हिसाब से पॉइंट में मिल जाएगा। अगर मैं सर्च करने लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको आंसर बाय द वे नहीं आ रहा है, समझ पसंद नहीं आ रहा है आंसर, तो आप लिख सकते हैं कहाँ से, गूगल की मदद से, ठीक है। गूगल है तो जिंदा है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, और थोड़ा ही है, ठीक है। मेंशन द काउजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन काउजेज क्या क्या है, जैसे ये पॉइंट में था इसलिए मैं पॉइंट में लिख दिया। इन्वेंशन ऑफ मशीन, एविडेंस ऑफ कोल आयरन, क्या है, बिगनिंग ऑफ फैक्ट्री एंड वेस्ट कॉलोनियल स्टेटस, ठीक है। चलिए मेंशन टू रीजन डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, ये 2 नंबर में फिक्स है, आता है सब, ठीक है। तो क्या हो गया, इन्वेंशन ऑफ मशीन्स, इन्वेंशन ऑफ मशीन, ह्यूमन नीड्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ले लिए। चलिए how did you bureaucratic classes organized, yeah, as a result of industrialization industries who invented capital Indian as a Indian in the British corporation become capitalist, hence classes are emerged, capitalist, biologist class, middle class and working class, ये 3 क्लास में बांटा था, याद रखना कितना क्लास में बांटा था, 3 क्लास में, ठीक है। चलिए what were the main industries of India in 18th century, तो क्या हो गया सर, इंडिया में क्या था सर, इंडिया में हैंडक्राफ्ट था और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज सब था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। चलिए क्या स्लम सिस्टम स्टार्टेड कब होता है, कि हाउ डिड द स्लम सिस्टम स्टार्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री व्हेन द लेबर वाज एक्सप्लॉइटिंग द मिल ऑनर द कंडीशन बिकम पेंटिक ड्यू टू which they are forced live factoryless houses and it can become a slum, ठीक है। चलिए ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आता है 2 नंबर में आ जाता है, इसलिए मैं सोचा इसको भी ले ही लेता हूँ, ठीक है। इन ईयर 1838 द
कार्टिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ कार्टिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सर? लंदन में होता है, ये याद रखिएगा, कहाँ स्टार्ट हुआ था? लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका ईयर डैश ट्रेड यूनियन पास, ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ था? 1926 का पास हुआ था, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ था सर? 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं ले लिया। स्टेबलाइजिंग द ऑफ इंटरनेशनल लेबर यूनियन हैपेंड कब हुआ था? 1920, ये डेट शीट है सारा, ठीक है। व्हाट in the first one number question, in the first factory act women and children are dash fixed, तो क्या था? एज एंड वर्किंग आवर फिक्स किया गया था, ठीक है। चलिए अब आता है हम लोग चैप्टर नंबर 6, बहुत ही कम टाइम में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आधा घंटा में बोला था, वो होने ही वाला है, लेकिन आपको खुशी की बात है कि चैप्टर नंबर 6 में कुछ उस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव आने वाला है, देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन चैप्टर नंबर 7 एसएसटी हिस्ट्री में। आज पूरा हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला भी आ रहा है और 2 नंबर और 5 नंबर वाला भी आ रहा है, ठीक है। चलिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ठीक है। तो द इंटरनेशनल नेचर ऑफ ऑल वर्क विच लाइफ आर लिंक्ड अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड टुगेदर, the whole world has turned into one big village, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी, तो क्या कंपनी डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड मैनी कंट्रीज इन द सेम टाइम आर कॉल्ड मल्टी नेशनल कंपनीज। चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, ये 5 नंबर में फिक्स होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या समझते हैं? अ सिंपल वर्ड, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्टेबलाइज हार्मोनी इन द इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड economy. Under this, many foreign products can be sell their good and service. Similarly, we can sell good and service manufactured in the country and other country. This way, due to globalization, different countries have independent on each other. Interdependent on each other and the international level. ये भी क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। उतना सारा का सारा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देना है। सब्जेक्टिव आप बना के लिख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 8 प्रेस एंड कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। प्रेस का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, वो 5 नंबर में आएगा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा। गुटनबर्ग, बिल्कुल ये मैं गेस वाला ही दिया हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। हाउ डिड गुटनबर्ग डेवलप द प्रिंटिंग मशीन, ये तो पहला क्वेश्चन ये आया भी था, ठीक है, पिछले साल शायद आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुटनबर्ग ऑर्गेनाइज अ कलेक्ट हिस्टोरिकल रिसर्चिंग पेंटिंग आर्ट स्कैटर्ड एंड पीसेज विद नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लान आर वर्क ऑन द मार्केटिंग ऑफ which मैट्रिक्स मोल्ड फॉर टाइम, ही प्लेस अ फ्लैट part plate on the wooden frame and the hand press and the other parallel to the bottom and the bed. The compose of the type of matter fixed to bed and printing work by the applying the ink and the placing paper on the pressing in the well plate was developed. मतलब ये क्वेश्चन में आपको किस तरीके से गुटनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था वो कैसे किया था वही बताने वाला है, ठीक है। तो आप इसको गूगल में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अगर याद करने में दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड इंडियन प्रेस इन्फ्लुएंस द नेशनल मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है लिखा है एक मिनट, द प्रेस the press not only become essential social instruction to rapid dissemination of the idea, but played an important role on the nation building by giving shape of this feeling of Indians against the British government, working against the political and exploiting the awakeness of spirit and protest. चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये ख़त्म है। उसके बाद कुछ ये, हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट गुटनबर्ग, क्या आप गुटनबर्ग के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। गुटनबर्ग टुक ओवर प्रिंटिंग इन 1450, कब लिया था ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये डेट, ठीक है।
चलिए उसके बाद इट वॉज वेरी क्रेसियस एंड इंस्टेंट ही डेवलप अ प्रिंटिंग प्रेस हैंड प्रेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑलवी प्रेसिंग मशीन, ठीक है, गुटेनबर्ग इन्वॉल्विंग प्रिंटिंग इंक द प्रिंटेड मशीन डेवलप गुटेनबर्ग कॉल्ड कौन क्या बोलते उसको क्या बोलते हैं मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग। चलिए मशीन, चलिए उसका एग्जामिन द रोल ऑफ इफेक्ट प्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लास्ट में एकदम मिलेगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या है प्रेस हेड इन इन्फ्लुएंस, एक मिनट, हाँ, press had an influential role of rise of development of the nation Indian national movement. It rise political science, economics, and other issues brought through the front of public development, nationalist sentiment, and then brought new awareness among the people, ठीक है। और इसी पीपल के साथ आपका पूरा फुल हिस्ट्री क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक, फुल हिस्ट्री क्या हुआ था, सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव ख़त्म पूरा, 2 नंबर 5 नंबर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आप लोग इसको अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, गूगल का सहारा ले सकते हैं हम लोग। और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक स्पेशल है, आ रहा है कुछ हम लोग का 1 जनवरी से कुछ आप लोग के लिए आ रहा है बहुत अच्छा। अभी हिस्ट्री हम लोग सोच रहे हैं कम से कम हिस्ट्री हम लोग ख़त्म कर देंगे, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है हम लोग सबको अब एक ही वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग में आएगा लेकिन सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू, टेक केयर।